जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग पीटी सेकेंड शिफ्ट का बुकलेट नंबर एच करने जा रहे हैं। अगर आपका सेकेंड शिफ्ट में कोई भी बुकलेट नंबर हो तो आप इसमें से क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा या फिर शायद सभी भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। तो चलिए आप ऑप्शन से इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं। हो सकता है कि आपका ये पहला क्वेश्चन आप में 7वां 10वां कोई भी स्थान पे हो सकता है, तो आप इसका आंसर से टिक कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आइसलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो ये क्या है? तेलंगाना सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भूटान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद है सऊदी अरब की राजधानी। चलिए अगला है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो ये जीता है डीएमके। ठीक है, डीएमके पार्टी ने जीता है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष यानी 6 वर्ष का होता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था, तो 24 अक्टूबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। ठीक है, जिनेवा नहीं होगा और भी वियना नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करें। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। बहुत सारे लड़के महाराष्ट्र में लगाए हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, महाराष्ट्र। ठीक है, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? बहुत आसान क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो गोवा। ठीक है, इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल के न पूछ के जनसंख्या से पूछते तो सिक्किम हो जाता सबसे छोटा राज्य। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सी एक हरितकृत गैस नहीं है? देखिए इस क्वेश्चन में अंडरलाइन भी किया गया है। ठीक है, इसमें अंडरलाइन भी किया गया है, नहीं है। ठीक है, तो नहीं कौन सा है? नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, और सारी सब है। चलिए नेक्स्ट आता है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नबका लेबार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये संबंधित है उड़ीसा से। ठीक है, 13 नंबर का उड़ीसा आंसर सही है। चलिए उड़ीसा, जो पुरी, उड़ीसा में एक पुरी पड़ता है, वहीं पर होता है। अगला आता है आपका 14 से 18 प्रश्न निर्देश, यानी आपको निर्देश पढ़ना है और गद्यांश पढ़कर इसमें आपको आंसर करना है। चलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि, क्या बताया है? तो ये बताया है महात्मा गांधी के, ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, इसके बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट आता है 15 नंबर क्वेश्चन। उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, ये ए नंबर ऑप्शन इसमें सही है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विशेषता बताना कि स्वतंत्रता संग्राम का क्या विशेषता है। चलिए नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सभी धर्मों का आदर करना, यानी रिस्पेक्ट करना। चलिए नेक्स्ट है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो ये मानने के लिए सभी जाति, ठीक है, सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों में इसमें भाग लिया था, इसीलिए हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक है, क्योंकि इसमें सभी जाति धर्म वर्ग सभी के भाग लिए थे। नेक्स्ट आता है, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त अस्मरणीय शब्द का अर्थ है। तो अस्मरणीय शब्द का अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य। ठीक है, प्राप्त करने योग्य। चलिए नेक्स्ट आता है, एक और आ गया पैसेज। ठीक है, इसमें गद्यांश को पढ़कर आंसर देना होता है। चलिए नेक्स्ट आ गया 19 नंबर। वैज्ञानिक दृष्टि की अपेक्षाकृत अभाव होता है। किस चीज़ का अभाव होता है? बहुत सारे लड़कों ने साहित्यकार मारा है। ठीक है, साहित्यकार नहीं होगा, साहित्य शास्त्री में होगा। ठीक है, साहित्य शास्त्री में वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। ठीक है, अभाव पूछा है। नेक्स्ट आता है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा जाता है क्योंकि, मानव शरीर को यंत्रवत क्यों कहा जाता है? क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने की शरीर
यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखते हैं। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी, तो ये कौन सी थी? अंग प्रत्यारोपण। ठीक है, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। चलिए 22 नंबर देखते हैं। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का अर्थ है। निरामय शब्द का अर्थ होता है स्वस्थ। ठीक है, स्वस्थ रहना ही निरामय है। नेक्स्ट आता है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मान में जो, ठीक है, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, इसीलिए इसको माना गया है लघु रूप। चलिए नेक्स्ट आता है 24 नंबर क्वेश्चन, जो कि ग्राफ से है। ठीक है, तो आपको ग्राफ में देख लेना। इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, 2013-14 इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम 3 वर्ष दौरान उत्पादन क्या था? प्रथम 3 वर्षों का उत्पादन क्या था? तो 48 मीट्रिक टन। ठीक है, 48 मीट्रिक टन था। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन अर्ज हुआ था, मतलब किस वर्ष अधिकतम उत्पादन हुआ था सीमेंट का? तो 26 में हो जाएगा 2014 से 2015 के बीच। चलिए नेक्स्ट आता है 27। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत में बताना पिछले वर्ष की तुलना में अधिक था, तो कितना परसेंट अधिक था? तो 31.8% अधिक था। चलिए नेक्स्ट की बात करें, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, मतलब बताना है कि इस वर्ष सबसे अधिकतम स्तर घटा है उत्पादन का। ठीक है, तो ये घटा है 2015 से 16 के बीच में सबसे अधिक घटा है। नेक्स्ट आता है 29 यानी 29 नंबर क्वेश्चन, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर x के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ों में है। ठीक है, औसत बताना, जो कि आंसर लिखा गया विकल्प वो करोड़ों में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 260। ठीक है, 260 हो जाएगा, ये भी करोड़ में है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 का बात करें, x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है। ठीक है, तो 31 नंबर का भी राइट आंसर 2 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 32 नंबर, वर्ष 2018-19 के दौरान x का आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात के और उसके औसत का कितना है? तो ये उसका आंसर हो जाएगा 64.38%। ठीक है, 64.38%। चलिए नेक्स्ट की बात करें, 2014-15 से 15-16 के दौरान x के आयात में वृद्धि प्रतिशत बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 33.3 राइट आंसर है। ठीक है, 33.3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह भी ग्राफ से ही है। सोमवार को D द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का कितना परसेंट थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का 44.44%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि 35 आएगा, ये नीचे ही है 35। हाँ 35। B, C तथा D द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत बताना है। ठीक है, B, C और D तीनों के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44.33, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि 36 है। बताना है कि सप्ताह के सभी 4 दिनों में D वस्तु की बिक्री की तुलना में B वस्तु की बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि आई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए राइट आंसर आपने क्या मारा है जी? देखिए यह है 36 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 28.3 मारना चाहिए था आपको। ठीक है, 28.3% सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि 37 नंबर है। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है? दोनों का अंतर बताना है कि कितना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.25, यही अंतर आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 38। मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था? ठीक है, तो इसमें अनुपात बताना है,
तो इसका अनुपात हो जाएगा 7:9 यानी 7:9 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 39 से 43, ये भी ग्राफ पे ही डिपेंड है। चलिए 39 का देखते हैं। इसमें बताना है इनमें से किस फसल में 2013 और 17 के मध्य माने बीच उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाजरा। ठीक है, बाजरा में लगातार वृद्धि दर्ज किया गया है। चलिए नेक्स्ट आता है 40 नंबर क्वेश्चन। 2010 और 2011 से 2016 से 17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन बताना है। तो हो जाएगा 293.86 टन। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, बताना है गिरावट दर्ज किस में की गई है। तो ये की गई है चावल में। ठीक है, चावल में गिरावट दर्ज किया गया है। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाज कितना गुना है। कितना अंदाजन बताना है, कितना गुना है, यानी गुणा यानी गुना। ठीक है, गुना बताना है कितना गुना है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा 1.90। 1.90 इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के गिरावट दिखाई गई है। ठीक है, बताना है किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी है। तो ये हो जाएगा 43 का राइट आंसर 2013 से 2014 के बीच में। चलिए अब आता है इतिहास का क्वेश्चन यहाँ से 44 का। ठीक है, पूछ रहा है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो ये हुआ था प्लासी के युद्ध में जो 1757 में लड़ा गया था। निम्न में से कौन सा हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। हड़प नीति यानी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। धन्वंतरी बताना है आपको कौन थे। तो ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाला प्रसिद्ध चिकित्सक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताना है इसमें से निम्नलिखित में से किस क्रम में आए थे, मतलब कि सबसे पहले कौन आया था फिर सबसे बाद में कौन आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो सबसे पहले आया था कौन, फाहियान आया था, फिर हेंसन आया था, फिर टॉमस रो जो कि जहांगीर के समय में था, औरंगजेब या फिर ऐसे समय में आया था, यानी सबसे लास्ट में आया था टॉमस रो। चलिए नेक्स्ट की बात करें जो कि 48 है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। ठीक है, तो प्रथम बार आया था 1928 में। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928। नेक्स्ट आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता की प्रस्ताव पारित किया गया। तो आप इसमें बताइए कमेंट बॉक्स में आपने इसका क्या राइट आंसर किया है। ऐसे तो इसका राइट आंसर लाहौर होगा। ठीक है, लाहौर में इसका किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से मिलान करना है किसका कौन सा सही होगा। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, तो इसमें आएगा ए नंबर, इसका ए आंसर सही होगा। ठीक है, 2 1 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाले इंडिका के लेखक कौन है। ठीक है, थोड़ा घुमा कर दिया है लेकिन इंडिका डायरेक्ट पूछा। इंडिका का लेखक कौन है, तो इंडिका का मेगास्थनीज लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 52 है। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। ठीक है, इसमें शामिल था पूछा है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक HR है जो बोलते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध सबको पता है कृष्णा नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। माउंटेन एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई कब की गई थी। तो 1953 में किया गया था। ए ऑप्शन इसका और सही हो जाएगा। हो सकता है कि आपका ऑप्शन डी पे हो, सी पे हो। ठीक है, लेकिन 1953 जहाँ भी हो वो राइट आंसर कहलाएगा। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। ठीक है, जुड़ने का बताना है कौन ने विरोध किया। तो ये बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में, इसका भी बता दीजिए। ऐसे तो मुझे बताना ही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना खां। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 56 की बात करें। भिलाई इस्पात षड्यंत्र के लौह अयस्क का स्रोत था। ठीक है, लौह अयस्क का क्या स्रोत था, दिल्ली राजहरा। ठीक है, दिल्ली राजहरा इसका राइट आंसर है। दिए गए दरों और उसके स्थानों पर कौन सा जोड़ सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है पूछा गया है, ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो ये वाला तो सही है।
ठीक है, नाथुला और जेपला सिक्किम में ही है, लेकिन ये दोनों गलत है। ठीक है, तो 2-3 इसका राइट आंसर होगा। 2-3 कहाँ पर है? ए नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसका 2 और 3 गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य यानी राष्ट्रीय अभ्यारण्य का नाम क्या है? जो भरतपुर में स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो आपको पता है CSO है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, दूसरा नाम क्या है सेवा क्षेत्र का? तो ये तृतीयक है। सेवा क्षेत्र से ज़्यादा इनकम होता है गवर्नमेंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ठीक है, किसकी बढ़ने से अधिक संभावना होती है? तो नए पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। ठीक है, इसका राइट आंसर यही होगा। चलिए 63 की बात किया जाए। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, नहीं है। देखिए, राज्य सरकार में पुलिस भी होती है, जेल भी होता है और कानून व्यवस्था भी होता है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता हर मतलब कि राज्य का ये नहीं है। इसका राइट आंसर दंड राज्य संहिता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 64 निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है, ध्यान देना है। अर्थ संघीय। ठीक है, इसका अर्थ संघीय संरचना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 65 भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत सारे लड़कों ने ये गलत किया है, सब लोग मनमोहन सिंह मारे हैं, लेकिन ये पूछा है प्रधानमंत्री की बात, तो PV नरसिम्हा राव इसका राइट आंसर होगा। उस समय ये प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि ये वित्त मंत्री शायद थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर PV नरसिम्हन राव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। 66 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ठीक है, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 67 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो 68 का हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 69 नंबर। हाँ, बताना है प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ठीक है, तो प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। SI मतलब ओम। चलिए नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण, मतलब कि क्या उसमें कौन सा अम्ल रहता है कि नींबू खट्टा रखता है? तो ये होता है साइट्रिक अम्ल। ठीक है, साइट्रिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्कटजनक रसायन में होता है। ठीक है, तो इससे होता है, बहुत लोग मार रहे हैं क्या, जैसे डायबिटीज, अस्थमा ज़्यादा लोग मार रहे हैं, लेकिन इसका ये सही नहीं हो जाएगा। जब कर्कटक जनक है तो कर्क रोग होता है, कर्क रोग को ही कैंसर बोला जाता है, तो D ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, कैंसर। ठीक है, कर्कटजनक रसायन से होता है कैंसर। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ठीक है, त्वचा की सबसे ऊपरी सतह को बोलते हैं अधिचर्म। ठीक है, अधिचर्म। नेक्स्ट आता है बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? ठीक है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो जब सर्किट बंद रहता है तभी भी होता है। इनमें से कौन सा वोल्टेज नहीं है? स्विच चालू होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर बिजली का प्रवाह, करंट फ्लो। दोस्तों इसका आंसर मुझे सटीक नहीं पता है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। आ गया यहाँ से मैथ का क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताते चल रहा हूँ। इसका हो जाएगा 300 आंसर इसका राइट हो जाएगा। चलिए 75 की बात करें तो ये डायरेक्ट स्क्वायर था, इसमें से दशमलव हटा दो, नीचे वाला में से दशमलव हटा देना है, इसमें से ये हट जाएगा, इसमें से ये हट जाएगा, दोनों में से पॉइंट हट जाएगा, तो ये डायरेक्ट 19/32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका D ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% की वार्षिक, देखिए ये हर वर्ष 1/2% घटती जाती है। ठीक है ना, एक बार नहीं घटा, ये हर वर्ष घटा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.8 इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 10.8।
नेक्स्ट आता है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपने सॉल्व भी किया होगा। इसका आंसर आएगा 1। 1 इज राइट आंसर। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 13 परिणामों का औसत है 68। पहले 7 परिणामों का औसत 63 था, तो आखिरी 7 का औसत 70, तो 7वें परिणाम पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 47। 47 इज राइट आंसर। चलिए, गज बदन का पर्यायवाची बताना है। गज यानी हाथी, हाथी गणपति, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गणपति बप्पा मोरिया वाला। चलिए, गणपति इसका राइट आंसर है। कांटों से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ, तो कंकटाकीर्ण, ठीक है, कंकटाकीर्ण मतलब कांटों से भरा हुआ। चलिए, नेक्स्ट है दूध का दूध पानी का पानी, यानी उचित निर्णय लेना, ठीक है, उचित निर्णय लेना। दूध का दूध पानी का पानी का मतलब उचित निर्णय ले लिया आपने। शुद्ध बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो देखिए, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन हुआ है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, ये सटीक आंसर इसका क्या होगा, बहिष्कार होगा, ठीक है, बहिष्कार। इसमें जो आपका छोटी का मंत्र रहेगा, ब में आ का मंत्र नहीं रहेगा, ये राइट आंसर है। आप खोज लीजिएगा आपका किस ऑप्शन पे ये दिया हुआ है विकल्प। चलिए, निम्न में से तीक्ष्ण तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा, ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका होता है कुंठित, कुंठित होता है, कुंठित इज राइट आंसर। चलिए, 84 की बात किया जाए तो पैसेज पढ़ना है इंग्लिश का, तो बताना है द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड बिकॉज ही, मतलब कि उसने जंप किया बेड से, क्यों किया यही बताना है। तो आपने पैसेज पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि ए कोल्ड ब्रिज विलेज पास्ट हिज फेस, ठीक है, ए कोल्ड ब्रिज ब्लीव द पास्ट इन फेस, राइट आंसर इसका यही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑर्थर डू फर्स्ट, मतलब कौन सा पहले बताया है ऑर्थर ने कि कौन सा पहले घटना हुई है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा क्लिम्बिंग इनटू बेड, मतलब उसने पहले बेड पे चढ़ा तभी ना अपने आप को रोल किया। चलिए, इसका राइट आंसर यही लग रहा है। द ऑर्थर सैट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, 86 का हो जाएगा ही वाज अफ्रीड, वो भयभीत था, ठीक, वो परेशान था, भयभीत था, डरा हुआ था। गिव द एंटोनेंस बताना है आपका, तो किन का होता है, किन का एंटोनेंस होता है डल, किन का डल। गिव द सैनोनेंस बताना यानी पैरावाची समानार्थी शब्द बताना है, कौन सा है, तो डिग्निटी है इसका राइट आंसर, डिग्निटी। 89 की बात किया जाए, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह से बाकी से मेल नहीं रखता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी नहीं पूछा है, ठीक है, तो नहीं कौन सा रखता है, जो पादरी है ना वो इससे अलग है, ठीक। पादरी मुनि, एक मिनट रुक जाइए, नन मुनि नहीं, सॉरी, सूरवीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूरवीर। पादरी मुनि नन दोनों एक ही, तीनों एक ही चीज़ है, लेकिन सूरवीर इसमें अलग हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, सूरवीर। चलिए, किसी निश्चित कुट भाषा में, ये देखिए 4 अंक पलटा हुआ है, ठीक ना। देखिए, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद खोज पाएंगे। ये तो क्वेश्चन ही हट जा रहा है ना यहाँ पे। देखिए, यह जो यहाँ से जो 4 लेटर है, यहाँ से बता रहा हूँ, हाँ, यहाँ से जो 4 है यहाँ पे पहले आ गए हैं पलट कर, और जो बाकी है इसको उल्टा इधर से उधर करके दिया हुआ है। चलिए, इसमें बता रहा हूँ आपको राइट आंसर क्या होगा सॉल्व करने के बाद, तो आ जाएगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मिला लीजिएगा ABDATNSEGA, लास्ट में बस देख लीजिएगा GA किसका आ रहा है, वही विकल्प सही हो जाएगा। चलिए, एक आदमी की और महिला इशारा करते हुए कहती है, इशारा करते हुए मतलब कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो इसमें इसका बहन लगेगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में संबंधित ये सबसे आसान क्वेश्चन था। जैसे कुत्ता को काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, राइट आंसर इसका यही था, मलेरिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताना है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान किया हुआ। जो गुजरात मारे उनका बिल्कुल गलत है, राजस्थान इज राइट आंसर। RBI ने 22 जुलाई 2021 के किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी प्रतिबंध लगा दिया। देखिए, प्रतिबंध लगाने का कारण है कि ये जो सीधा अमेरिका जो मास्टर कार्ड है, वो सीधा भारत का डाटा जो ATM से जुड़ा हुआ था उसको अमेरिका भेज रहा था। तो भारत ने बोला है कि आप अपना यहाँ पे सर्वर लगाइए इंडिया में, नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा। तो अभी तक इसको डेट मिला था, उस डेट पे नहीं किया, इसीलिए इसको हटाया गया। अगर ये भारत में लगा दे रहा है अपना सर्वर, तो फिर से ये मास्टर कार्ड चालू हो सकती है। चलिए, नेक्स्ट की बात करें। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में
किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग बताना है कि कौन सा मंत्रालय ने शुरू किया है। तो ये क्या है, आयुष मंत्रालय। ठीक है, नमस्ते योग आयुष मंत्रालय। तो बहुत लोग स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय मारे, लेकिन गलत है, आयुष मंत्रालय इसका राइट आंसर होगा। चलिए ये आ गया एक क्वेश्चन रीजनिंग का आ गया। 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार था, तो 18 देखिए इसमें लीप ईयर नहीं दिया हुआ है, 2005 लीप ईयर नहीं है सामान्य ईयर से, ये इसके बीच में भी लीप ईयर नहीं आ रहा है। तो एक 2006 के लिए, एक 2007 के लिए, तो 2 दिन बढ़ जाएगा। तो शुक्रवार था तो शनि और रविवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 96 हो गया। 97 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के मतलब कि जुलाई और सितंबर के किस सुकन्या स्मृति के खाते की ब्याज दर क्या थी। मतलब ब्याज दर बताना है, सुकन्या स्मृति खाते का ब्याज दर क्या रखा गया था। तो ये रखा गया था 7.6%। चलिए नेक्स्ट आता है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रख दिया है। वाह क्या बात है, भारतीय सेना ने कश्मीर के लिए रखा। ठीक है, कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है विद्या बालन। ठीक है, फायरिंग रेंज का क्या नाम है, विद्या बालन। आगामी परीक्षा में ये क्वेश्चन आ भी सकता है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। वर्ष 2011 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में ऊपर है, सबसे ऊपर है। तो जापान का है। ठीक है, जापान का ऊपर है सबसे। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है। नामित किया गया था मरियन थंकवेलू को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ख़त्म क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो तहे दिल से आपका धन्यवाद, आपने मेरा अंत तक साथ दिया। दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, क्वेश्चन भी आपको अच्छा लग रहा होगा कि आंसर आपका सब दिया हुआ सटीक है, सही है आपके नज़र में, मेरे नज़र में तो सब सटीक है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी अपना आंसर मिला सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ट्रिक के साथ, जैसे कि इस पे आएगी अब मैथ्स की भी क्वेश्चन आएगा इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपके पास मिलती रहे। जय हिंद, जय दोस्त।